अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर नरसंहार का आरोप लगाया। बाइडेन ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि युद्ध की वजह से अमेरिका में तेल के दाम बढ़ गए हैं। एक समारोह के समय बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के लोगों का बजट और टैंक भरने की क्षमता एक तानाशाह नहीं तय कर सकता। जो बाइडेन ने पहले भी पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम ट्रायल चलाने की बात कही। I'm doing everything within my power by executive orders to bring down the price and address the Putin price hike. In fact, we've already made progress since March inflation data was collected. Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away. To help deal with this Putin price hike, I've authorized the release of 1 million barrels per day for the next 6 months from our Strategic Petroleum Reserve. This is by far the largest release of our national reserve in history. तुर्की का बारकताश ड्रोन यूक्रेन के लोगों के लिए इतना मशहूर हो गया कि इस पर एक गाना बना दिया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं। यूक्रेन के एक शख्स ने इस गाने को यूट्यूब पर डाला था, जिसके बाद इसे पसंद करने वालों की तादाद लाखों में पहुंच गई। गाने में यूक्रेन की फौज के हमलों को दिखाया गया है। जंग की शुरुआत से बारकताश ड्रोन ने रूसी सेना को कैसे नुकसान पहुंचाया, उसी पर गाना बना है। यही वजह है कि वहां के लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। ये ड्रोन यूक्रेन के लोगों के लिए इतना खास है कि एक सैनिक ने अपने कुत्ते का नाम ही बारकताश रख दिया। यही नहीं, कीव के एक चिड़ियाघर में जब एक लीमर का जन्म हुआ तो उसका नाम भी ड्रोन के नाम पर रख दिया गया। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और यूक्रेन में विपक्ष के नेता विक्टर मेदवेचुक को पकड़ने का दावा किया। उन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजरबंद किया गया था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही वो गायब हो गए थे। और करीब 1.5 महीने बाद विक्टर मेदवेचुक को फिर पकड़ लिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उनको हिरासत में लिए जाने के बाद की उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में पुतिन के करीबी विक्टर हथकड़ियों में जकड़े दिखाई दिए। यही नहीं, वो यूक्रेन की सेना की वर्दी पहने भी नजर आए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जैसे ही उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने भी विपक्षी पार्टी ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ के नेता विक्टर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि कर दी। हालांकि रूस ने इस तस्वीर पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि विक्टर को हिरासत में लिए जाने की खबर कितनी सही है, ये देखना होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया और दावा किया कि यूक्रेन के किसी भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने विक्टर मेदवेचुक को पकड़ने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी को बधाई भी दी, जिन्होंने पुतिन के इस बेहद करीबी यूक्रेन के विपक्षी नेता को पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन युद्ध शुरू होते ही विक्टर मेदवेचुक किसी तरह नजरबंदी से निकल भागे। यूक्रेन के बड़े कारोबारी विक्टर मेदवेचुक को वहां के सबसे धनी लोगों में माना जाता है। साथ ही उन्हें उन लोगों में गिना भी जाता है जिन्हें पुतिन अपना खास दोस्त मानते हैं। कहा तो ये तक जाता है कि पुतिन उनकी सबसे छोटी बेटी के गॉडफादर भी हैं। लेकिन पुतिन के इसी दोस्त को भ्रष्टाचार और यूक्रेन की सेना के अहम दस्तावेज रूस को देने के आरोप में पहले नजरबंद किया गया था और अब हिरासत में ले लिया गया। वहीं रूस ने पलटवार करते हुए विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कड़ा पहरा लगा दिया। रूस का आरोप है कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की ये कंपनियां उसके खिलाफ फर्जी खबरें दिखाने में जुटी हुई हैं। और अब इसी का करारा जवाब दिया पुतिन सरकार ने। उसने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह बैन लगा दिया। साथ ही आने वाले दिनों में वहां यूट्यूब पर भी इसी तरह की पाबंदी लग सकती है। इतना ही नहीं, रूस की सरकार ने लोगों से अपने देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। इसमें रूस का वीडियो प्लेटफॉर्म रूट्यूब भी शामिल है, जिसमें लोग यूट्यूब की तरह फिल्म, गाने, कार्टून और लाइव वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब या फेसबुक पर रूस में कभी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन यूक्रेन के युद्ध ने परिस्थितियों को एकदम से बदल दिया है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, जंग सिर्फ यहीं नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि एक जंग सोशल मीडिया पर भी बखूबी लड़ी जा रही है। तकनीक के दौर में सूचना बड़ा हथियार है और ये रूस की इस्कंदर मिसाइल या यूक्रेन को मिले S-400 डिफेंस सिस्टम से कम नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आई एक जानकारी पूरे युद्ध का नजरिया बदलने में काफी है। यही बात अब रूस भी अच्छी तरीके से समझ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले यूट्यूब ने रूस की संसद के टीवी चैनल पर भी रोक लगा दी थी। इसके बाद पुतिन सरकार हरकत में आ गई। खबर है कि अब वहां यूट्यूब पर 10 साल तक बैन लगाने की तैयारी कर ली गई। असल में रूस एक दिन में आग बबूला नहीं हुआ,
वो पहले ही पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से नाराज है। साथ ही रूस इस बात से भी खफा है कि यूट्यूब ने विज्ञापनों से होने वाली कमाई का पैसा रूस के मीडिया संस्थानों को देने से मना कर दिया। यही नहीं, पुतिन सरकार का आरोप है कि जंग के दौरान विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों ने पश्चिमी देशों के ही प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया। लेकिन रूस ने अब इन्हीं फैसलों पर पलटवार करने की ठानी और विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों पर अपना हथौड़ा चला दिया। और इसका असर यह हुआ कि अब रूस के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की संख्या में काफी उछाल आया। पिछले 40 दिनों में ही रूट्यूब इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2000% बढ़ गई। साथ ही रूस में फेसबुक की तरह वीके नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है और इसका मार्केट भी पिछले 1.5 महीने में 14% चढ़ गया। इस बीच यूक्रेन ने फिर रूस की सेना पर अपने नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसके लिए यूक्रेन ने रूस की मीडिया की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो का सहारा लिया, जिसमें रूस की सेना का एक टैंक मारिउपोल शहर की सड़कों पर दौड़ता नजर आया। इसके बाद वो टैंक 2 इमारतों के बीच खड़ा हो गया और उसने सामने की एक इमारत पर निशाना साध दिया। निशाना लगते ही टैंक से गोला दाग दिया गया, जो सामने की इमारत से जा टकराया। जहां गोला टकराया, इमारत के उस हिस्से के परखच्चे उड़ गए। लेकिन रूसी सेना का टैंक रुका नहीं, बल्कि उसने कुछ ही मिनटों में उस इमारत पर एक के बाद एक कई गोले दाग दिए। हालांकि रूसी सेना ने टैंक से जिस इलाके में हमला किया, वहां दूर दूर तक की सभी इमारतें पहले से ही तबाह दिखाई दी। लेकिन यूक्रेन ने रूस की मीडिया की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को सहारा लेते हुए आरोप लगाया कि इसी तरह के हमले रूस उन इलाकों में भी कर रहा है जहां नागरिक अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। खबर है कि यूक्रेन में जंग लड़ने के दौरान बड़ी तादाद में रूसी सेना के अधिकारी मारे गए। दावा किया गया कि युद्ध में जान गंवाने वाले हर 5 रूसी सैनिकों में एक अधिकारी